क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए हमारा खंड अ है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं खंड ब की, जो कि आपके टोटल 10 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2-2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल आपके खंड ब से 20 नंबर है वो कवर होंगे। ठीक है, अब बहुत ही सरल टाइप के प्रश्न है, इसमें भी आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से इस खंड ब को अटेंड करके आएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहला जो प्रश्न है वो ले रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और इस टाइप का प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छे ढंग से आपको समझना है। और इसमें एक निश्चित पैटर्न है लिखने का और उसी पैटर्न से आप कोई भी प्रश्न है वो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी व्यंजक दे रखा है इस व्यंजक को आपको क्या करना है, मानना है परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा माना ये 3 + 2√5 जो भी दे रखा है वो मैंने लिखा है। देखो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक ए तथा बी इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि तो हम लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम दो पूर्णांक ए और बी इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि, यानी 3 + 2√5 ये जो भी व्यंजक है इसको हम लिख सकता हूँ a/b के रूप में, राइट। यानी किसी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो मैंने इसको माना क्या है, 3 और + 2√5 को क्या माना मैंने, परिमेय संख्या, अर्थात मैं इसको a/b के रूप में लिख सकता हूँ। p/q आप लिख सकते हैं या फिर ए और बी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ एक लिखना पड़ेगा आपको कि जहां ये जो ए और बी है वो क्या है, पूर्णांक है। ए और बी क्या है, पूर्णांक, तथा ये बी है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, अब देखिए आगे कैसे सरल होगा, 3 + 2√5 = a/b है। तो आपको क्या करना है, जो रूट वाली संख्या जो भी है आपके क्वेश्चंस के अंदर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सबको पक्षांतर करना है राइट हैंड साइड में। तो मैं 2√5 इसको इधर ही रख रहा हूँ, a/b ये जो 3 है वो पक्षांतर होके जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो √5 है, 2√5 इसको मैं एक बार ही लिखता हूँ ऐसे ही। उसके बाद में यहाँ पे हम ले लेते हैं लसअ, देखो b है वो एलसीएम आ जाएगा, तो अर्थात a माइनस यहाँ आ जाएगा 3b। ठीक है, अब कैसे सरल किया है आपको पता होगा, देखो a/b है यानी एलसीएम हमारे b आएगा क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं है, राइट। तो b और 1 का हर का लसअ लिया तो b आ गया, और b में b का भाग देंगे 1 और 1 का गुणा ऊपर वाले a से होगा तो a, फिर माइनस माइनस 1 का भाग देंगे b में तो b और b का गुणा 3 से करेंगे तो 3b। तो इस ढंग से हमारे a - 3b ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ जो √5 है मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, यहाँ ये जो 2 है इसके गुणांक में ये नीचे आ जाएगा a - 3b बट्टा आ जाएगा 2b, यानी b के साथ में ये वज्रगुणन हो गया यानी 2b। अर्थात हम लिखेंगे, अर्थात मैं लिख सकता हूं कि √5 बराबर, देखो a क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक, फिर माइनस ये 3b है, b के स्थान पर पूर्णांक, क्योंकि a और b क्या माना मैंने, पूर्णांक है, और नीचे भी देखो 2 × b है वो क्या है, पूर्णांक। ओके, तो √5 है वो हमारे आ गया पूर्णांक बटा पूर्णांक, यानी एक परिमेय संख्या आ रही है, परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी जो कल्पना थी, जो मैंने माना था कि एक परिमेय संख्या है, वो असत्य हुई, और जो भी व्यंजक दे रखा है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिखेंगे परंतु इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि √5 एक क्या आ रही है, परिमेय संख्या। परंतु हम क्या करते हैं, जानते हैं, परंतु हम
जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। और जो भी व्यंजक दे रखा है, व्यंजक क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चंस के अंदर आपको दे रखा है 3 + 2√5, 3 + 2√5, यानी जो भी दे रखा है वो आपको लिखना है। यहाँ मैं लिखूंगा कि अतः हमारी कल्पना असत्य है और 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस ढंग से आपके ये प्रूव हो जाएगा कि जो भी व्यंजक दे रखा है वो परिमेय संख्या, आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो आपको कुछ निश्चित ये स्टेप है, इनको फॉलो करते हुए आपको सिद्ध करना है।